हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार सिंह। देखिए, आज हम लोग पीसीएस मुख्य परीक्षा के पेपर 4 समान अध्ययन पेपर 4 पर चर्चा करेंगे, जो कि इथिक्स का पेपर है। ठीक है। अब चूँकि पीसीएस में पहली बार ये सिलेबस जोड़ा गया है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन इथिक्स से आसान कुछ नहीं है। आप एक बार चीज़ें, इसका कंसेप्ट समझ लेंगे तो आपको स्वतः चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है। तो चलिए, पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप सिलेबस अपने पास रखिए। चलिए, हम लोग अब देखते हैं टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। डे 1 है आज हम लोग का पहला क्लास है। ठीक है यार, डे 1 ये आज हम लोग का पहला क्लास है। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे नीति शास्त्र। ठीक है। सिलेबस आपके पास होगा नीति शास्त्र का। सिलेबस नहीं है तो सिलेबस आप रखिए। सिलेबस आप लोग अपने पास रखिए, नीति शास्त्र। ठीक है, जीएस 4 का। देखिए यार, पहले आप समझिए कि नीति शास्त्र क्या है। इस बार प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे आ सकता है कि नीति शास्त्र को परिभाषित करिए 8 अंक का, या नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर है स्पष्ट करिए 12 अंक का। ठीक है। जो टॉपिकें हैं वो इस तरीके से आएगी। नीति शास्त्र का क्या कार्य है, नैतिकता और नीति शास्त्र में क्या अंतर है, नीति शास्त्र और मानवीय अंतर संबंधों का निर्धारण करिए, या इसके निर्धारण घटक कौन कौन से होते हैं। इस तरीके के प्रश्न आएंगे। ठीक है। तो चलिए हम एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखिए, इथिक्स नीति शास्त्र क्या है, यानी इथिक्स नीति शास्त्र। देखिए यार, ये यूनानी शब्द से लिया गया है। इथिक्स जो है यूनानी शब्द इथोस से लिया गया है। इथोस से लिया गया है। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, जिसका तात्पर्य सीधे सीधे होता है परंपरा, आदत, चरित्र या व्यवहार। ठीक है। जो इस शब्द से लिया गया है, इसका मतलब होता है परंपरा, आदत, चरित्र या व्यवहार। परंपरा, आदत, चरित्र या व्यवहार। समझ गए आप। तो जब प्रश्न आएगा कि भाई इथिक्स क्या है उसको परिभाषित करिए, या नीति शास्त्र क्या है उसको परिभाषित करिए, तो आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखिए कि इथिक्स यूनानी शब्द इथोस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है आदत, परंपरा एवं चरित्र से। इस प्रकार नीति शास्त्र नीति, परंपरा, आदत, चरित्र, स्वभाव इत्यादि का एक व्यवस्थित अध्ययन है। इसमें इन सब चीज़ों का हम व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। ठीक है। यही आगे बताता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको पता हो गई कि इथिक्स जो है नीति शास्त्र आया कहाँ से है और इसका मोटे मोटा तात्पर्य क्या है। ठीक है। आगे देखिए, बताऊं आपको। नीति शास्त्र को एक मानकीय विज्ञान माना गया है, नॉर्मेटिव। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है, यानी नॉर्मेटिव साइंस। अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में डिटेल, नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। ठीक है। नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है जिसके 2 कार्य होते हैं। पहला एक कि मानक बनाना, और दूसरा उन मानकों के आधार पर चीज़ों का मूल्यांकन करना। ठीक। ये कोर बिंदु होगा आपका। नीति शास्त्र का प्रमुख कार्य आप समझिए कि नीति शास्त्र का मेन जो चीज़ है वो क्या है। एक होता है यह मानक बनाता है, पहले तो मानकों का निर्माण करता है, मानकों का निर्माण या सृजन करता है। दूसरा चीज उसके बाद मूल्यांकन करता है। ठीक है। इन्हीं मानकों के आधार पर चीज़ों का मूल्यांकन करता है कि जो चीज़ें आप काम कर रहे हैं क्या वो सही है क्या गलत है। किसी भी चीज़ का आप गांव में जाइए, कोई काम करते हैं तो समाज वाले कहते हैं ना काम गलत है या सही है, तो किस आधार पर करते हैं, उनका कोई आधार होता है। उन आधार को ही हम लोग मानक कहते हैं। समझ रहे हैं। तो उसको मानक कहते हैं। तो उन्हीं मानकों के आधार पर वह मूल्यांकन करता है। तो इसका 2 कार्य होता है। पहला एक मानकों का निर्माण करना, दूसरा उन्हीं के आधार पर मूल्यांकन करना। अब देखिए
जो वो मानक बनाता है वो मानक किससे संबंधित होता है? जब व्यक्ति के चरित्र से संबंधित होता है, वो व्यवहार से संबंधित होता है। ठीक है, जो मानक बनाएगा वो किस तरीके से बनाएगा वो, ठीक है। दूसरा, व्यक्ति के चरित्र का बनाएगा और व्यवहार का बनाएगा, उसके व्यक्तित्व का, और उसी के आधार पर वो करेगा मूल्यांकन। ठीक है, अब इसके अगर मानकों की बात करें कि हम इसके मानक कैसे होते हैं, तो इसके मानक को हम लोग दो वर्गों में बांटेंगे। जो ये मानक का निर्माण करेगा, इस मानक के दो घटक होते हैं, यानी दो पार्ट होते हैं। इन मानकों का निर्माण की मोटे मोटा समझिए कि दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक चरित्र का मानक, जो मैं आपको बता चुका हूं, चरित्र व्यवहार का मानक। दूसरा कर्म का मानक। ठीक है, एक तो आपका व्यक्तित्व हो गया, दूसरा जो आप काम करते हैं उसका मानक, वो दो मानक बनाता है। ठीक है, इन्हीं दोनों मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए, चरित्र के मानक क्या होते हैं? चरित्र के मानक को आप क्या कहेंगे? चरित्र के लिए जो मानक बनाएगा उसको क्या कहेंगे? चरित्र के मानकों को हम सद्गुण कहते हैं, वर्चू, सद्गुण। जो चरित्र के वो मानक बनाता है, नीतिशास्त्र, उसको हम लोग कहते हैं सद्गुण। ठीक है, सद्गुण आप समझ रहे हैं, अच्छा गुण। जैसे व्यापारी का लोगों का, जैसे सद्गुण में क्या क्या आएगा? विवेक आएगा, संयम आएगा, सहानुभूति, इस तरीके की चीज़ें सारी सद्गुण में आती हैं। इन्हीं के आधार पर तय किया जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है उसका, खराब है कि अच्छा है। और कर्मों के लिए हम लोग विचारधारा, ये जो मानक बनाते हैं इसको हम लोग कहते हैं विचारधारा। क्योंकि जो आप काम करते हैं, आपके किसी भी कार्य का मूल्यांकन किसी न किसी विचारधारा पर आधारित होता है। आपका काम अच्छा है या बुरा है, उसके पीछे विचारधारा छिपी होती है। जैसे वो कौन कौन सी विचारधारा हो सकती है? जैसे स्वार्थवादी दृष्टिकोण, समझ रहे हैं? स्वार्थवादी विचारधारा, सुखवाद, उपयोगितावाद, तो इन सभी विचारधाराओं को हम लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। तो नीति शास्त्र का काम समझ में आपको आ गया? अगर ये प्रश्न आएगा कि नीति शास्त्र क्या है, स्पष्ट करिए 8 अंक में, तो आप लिख लेंगे। ठीक, मैं फिर से एक बार आपको रफली बता रहा हूँ। ठीक है, आज हम एक ही प्रश्न पर चर्चा करेंगे, केवल नीति शास्त्र क्या है, उसके बाद हम लोग अन्य पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। प्रश्न हमारा क्वेश्चन है, नीति शास्त्र क्या है? स्पष्ट कीजिए, या आप इससे क्या समझते हैं? शब्द सीमा 200 अंक। ठीक है, अंक हो गया, सॉरी 12 अंक 200 शब्द। आपको इस पर टिप्पणी करनी है, तो आप सीधे सीधे क्या लिखना है? अब आपको लिखना है, तो चलिए हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आप समझ लीजिए कि उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप इथिक्स पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो इसमें घबराने जैसा कोई तथ्य छिपा ही नहीं है जिससे कि आपको चीज़ें ना समझ में आए। ठीक, तो पहले आप लिखिएगा कि इथिक्स यूनानी शब्द इथोस से लिया गया है, जिसका सीधा सा तात्पर्य होता है परंपरा, व्यवहार, चरित्र, आचरण इत्यादि। इस प्रकार स्पष्ट है कि नीति शास्त्र का प्रमुख कार्य नीति, परंपरा, आदत, व्यवहार इत्यादि का व्यवस्थित अध्ययन करना है। ठीक है, उसके बाद आगे आप लिखिएगा कि नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है जिसका प्रमुख कार्य, नीति शास्त्र क्या है आपका? नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है जिसका प्रमुख कार्य मानकों का निर्माण करना है, वह उन मानकों के आधार पर मूल्यांकन करना है। ठीक, इतना समझ गए आप? मूल्यांकन करना है। ठीक है, दो काम इसके, पहला मानकों का निर्माण, दूसरा मूल्यांकन। ठीक, अब देखिए ये मानक किसका किसका बनाएगा? दो चीज़ों का मानक बनाएगा, एक चरित्र का मानक और दूसरा मानक बनाएगा क्या? कर्म का मानक। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? दो चीज़ों का मानक बनाएगा। अब देखिए जो चरित्र के मानक बनते हैं, जो चरित्र का मानक बनाया जाता है, उन मानकों को क्या कहते हैं?
इन मानकों को हम लोग कहते हैं सद्गुण, ठीक है। और जो कर्मों का मानक होता है उसको हम लोग कहते हैं विचारधारा, ठीक। सद्गुण में आप जान ही रहे हैं क्या है, सहनशीलता, ठीक है। और विचारधारा में कौन कौन सी विचारधारा, जैसे स्वार्थवाद, सुखवाद इत्यादि, ये सभी विचारधाराएं हैं। सद्गुण में आप व्यक्ति के सद्गुण कई होते हैं, व्यक्ति के सद्गुण आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से होते हैं, साहस, ईमानदारी, विवेक, संयम, ये सभी सद्गुण होते हैं, ठीक है, सद्गुणों में आते हैं। तो सद्गुण भी एक मानक है। इन्हीं दोनों मानकों के आधार पर, यानी सद्गुण व विचारधारक जो कि मानक होते हैं, इन्हीं मानकों के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को नीति शास्त्र कहा जाता है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये आप देखिएगा 200 शब्द में आपके आ जाएगा और ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इस चीज़ को आप कंठस्थ रखिए, ठीक है। इस प्रकार देखिए नीति शास्त्र स्पष्ट करता है कि जो हम काम करते हैं वो काम हमारा अच्छा या बुरा है, हमें और कौन सा काम करना चाहिए जो अच्छा या बुरा हो, हमारा चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए, अच्छा या बुरा, किस प्रकार का व्यवहार करने से हमारा चरित्र अच्छा या बुरा माना जाएगा, ये समस्त पहलू नीति शास्त्र में सम्मिलित है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप अपना सकारात्मक प्रतिपुष्टि दीजिएगा, फिर आगे विचार किया जाएगा। धन्यवाद।